बहुत अच्छा सवाल। पर इस संदर्भ में हमें 4 दृष्टियों को सामने रखना चाहिए। पहला आध्यात्म, दूसरा है धर्म, तीसरा है कर्तव्य और चौथा है नीति। अध्यात्म, धर्म, कर्तव्य और नीति, चारों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अध्यात्म की दृष्टि से सोचते हैं तो अध्यात्म में ना कुछ पाना है, ना खोना है, ना बनना है, ना मिटना है, ना आना है, ना जाना है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, ना पुण्य है, ना पाप। तो कब है? जब हम ध्यान में मग्न रहे, उस समय अध्यात्म का प्रयोग होता है। तो उस समय कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प है ओम। अध्यात्म में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। धर्म का संबंध आचार से है। धर्म हमें कहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो, गलत रास्ते से बचो। करनी और अकरनी का विवेक धर्म सिखाता है। तो धर्माचार का पालन तत्परता से करना चाहिए। और उस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर कोई छोटे मोटे आघात हो तो धर्म कहता अपने जीवन में समता लाओ, सरलता लाओ, सहन करो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसे सुनकर अनसुना करो, उसे क्षमा कर दो, उसे अपना पुराना ऋण मान करके ऋणानुबंध का उतरना मान लो। ये धर्म सिखाता है। लेकिन इसके बाद है कर्तव्य। कर्तव्य क्या कहता है कि धर्माचार का तुम पालन करो, पर और लोग भी धर्माचार का पालन कर सके इसका ध्यान रखो। अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो अन्य धर्मियों का क्या होगा? सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, घात प्रतिघात की परंपरा चलती रहेगी, लोग एक दूसरे को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। तो ये परिणाम कतई अच्छा नहीं है। इसलिए इनसे बचो, कर्तव्य का पालन करो। और उस समय हमेशा हमारा धर्म कहता है कि अधर्म का नाश करो, धर्म का विकास करो। तो ये कर्तव्य है तीसरे चरण का। और फिर जब नीति आती है तो नीति कहती है कर्तव्य के पालन में जो रास्ता अपनाना हो अपना लो, कभी जरूरत पड़े तो अधर्म का भी आश्रय ले लो ताकि व्यवस्था बन जाए। समझ गए? नीति तो नीति है, साम दाम दंड भेद। श्री कृष्ण ने उसका भी प्रयोग किया। तो उन्होंने अध्यात्म का भी प्रयोग किया, धर्म का भी प्रयोग किया, कर्तव्य का भी प्रयोग किया, नीति का भी प्रयोग किया। और ये सब हमारे शास्त्र बताते हैं। तो जहाँ जब जैसी जरूरत है वहाँ करो। हमारे धर्मशास्त्र हमको ये नहीं कहते कि तुम पर कोई आक्रमण करे तो तुम अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते रहो और ये सोचो कि मेरे कर्मों का फल है, मैं चुपचाप बैठूं। नहीं, यदि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारी संस्कृति पर या तुम्हारे राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता पर कोई आघात पहुंचाने लगे, कोई आतताई आक्रमणकारी आए, तो उस समय क्षमा धारण करना तुम्हारा धर्म नहीं है। उस समय उसको सबक सिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। ये गृहस्थ के लिए बोला। वो जो धर्म का आचरण कर रहा है, वो कर्तव्य का पाठ पढ़ते हुए काम कर रहा है, ये धर्मशास्त्र ने अनुमति दी। और फिर कर्तव्य के पालन करने के लिए अनीति से बचने की बात भी धर्म कहता है। लेकिन धर्मशास्त्र में ये भी कहा है कि कई जगह जब ऐसी स्थिति है तो फिर सठे साठ्यम समाचरित की उक्ति को भी चरितार्थ करना पड़ता है। और कई जगह नीति निपुणता को प्रदर्शित करना पड़ता है, जो कथनचित कदाचित धर्म की मर्यादा से बाहर भले हो, लेकिन वो हमारे कर्तव्य के पालन में सहायक होने से धर्म रक्षक बन जाता है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें तो हमें चारों को मिला करके चलना पड़ेगा।
इसलिए कहाँ क्या करना है वो करो, समझ के करो, गतानुगतिक मत बनो। धर्मी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सब सहते रहो, पर धर्मी होने का मतलब ये भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों में तमंचे निकाल लो। कब कहाँ क्या आवश्यकता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो नीतिमत्ता के साथ अपना काम करते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही सफल हो। शुक्राना तेरा भगवन, किया दूर सब अंधेरा, क्यों कर मैं भूल पाऊं तेरा ये दिव्य दर्शन। बहुत सुंदर, चलिए जोरदार ताली बजानी सुधा जी मलिक बहुत के लिए। आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण कर दिया, मेरे मन में ये बात बहुत ज़्यादा थी। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।